नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सोहन शर्मा और आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मिल्क केक यानी कि अलवर का मावा। तो आप खुद देख सकते हैं कितना शानदार और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, उतना ही खाने में टेस्टी है। तो आप ज़रूर बनाइए। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही दबा लीजिए बेल आइकन को और लाइक भी कर दीजिए। बाद में आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक भूल जाएंगे, इसलिए लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम मिल्क केक बनाना। ये इलायची लिए 5-6 और ये 150 ग्राम चीनी और ये 100 ग्राम देसी घी और ये 3 केजी दूध यानी कि 3 किलो दूध है, ताज़ा फ्रेश दूध है, फुल क्रीम। और ये आधा नींबू, ये आधा नींबू है, नींबू छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हमें 2 छोटी चम्मच नींबू का रस चाहिए। तो रस निकाल के रख लेते हैं 2 छोटी चम्मच, इसे हम साइड में कर देते हैं। अब मैंने एक बढ़िया कढ़ाई ली है जो कि अंदर से साफ़ हो, और आप कढ़ाई कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उस कढ़ाई के अंदर 3 लीटर दूध चढ़ा दिया, गैस को फुल फ्लेम पे ऑन कर दिया है और दूध को मैं हिलाना शुरू कर दिया है। तो चलिए, अब दूध में उबाली आ चुकी है। इसी तरीके से आपको दूध को फुल आंच पे रखना है और कंटिन्यू हिलाते रहना है। दूध को छोड़ के आपको कोई एक दूसरा काम नहीं करना है जब तक आप ये मिल्क केक नहीं बना लेते। तो आप लगातार इसे हिलाते रहिए इसी तरीके से, बीच बीच में फुल आंच पे रखिए। अगर दूध उफरने लगे तो आंच कम कर लीजिए, फिर से फुल कर लीजिए, फिर कम कर लीजिए, फिर से फुल कम कर लीजिए। इसी तरीके से आपको दूध को पूरी तरह जब तक मावा नहीं बन जाता, जब तक आपको बीच बीच में हिलाते रहना है। अब जैसे दूध 2 केजी रह गया 3 केजी से, तो मैंने वो 2 छोटी चम्मच नींबू का रस इसके अंदर डाल दिया। पहले नहीं डालना है, 3 केजी दूध से 2 केजी दूध रह जाए तब नींबू का रस आपको इसके अंदर डालना है। 2 छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। ये इसके बारे में अभी आपको पता नहीं चलेगा दूध में नींबू का रस डला है या नहीं, इसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। देखिए दूध जैसे उबल रहा है, मैं बीच बीच में हिला रहा हूँ, दूध कम होता जा रहा है। तो चलिए, अब मैंने ये एक हॉट केस लिया है मिल्क केक जमाने के लिए। लोग बाग डब्बे में जमाते हैं, कंटेनर में जमाते हैं, वो ज़्यादा होता है ना हमारे पास, या 10 20 25 किलो का हम बना रहे हैं, तब उसके अंदर जम जाता है, उसकी स्टीम से जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसलिए हम ये हॉट केस लिए, थोड़ा बना रहे हैं हम, इसलिए जल्दी ठंडा ना हो और अच्छे से अंदर से ब्राउन हो जाए, सिक जाए। तो चलिए इस हॉट केस के अंदर थोड़ा सा घी लगा देते हैं, हम इसको रख देते हैं और दूध को फिर से चेक करते हैं। देखिए दूध कितना कम हो चुका है, गाढ़ा होने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए इसी तरीके से हिलाते रहना है, बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार अगर ये रेसिपी बना लोगे, इस तरीके से मिल्क केक बना लोगे, तो कभी भी बाहर से लाकर नहीं खाओगे, घर पे ही बना के खाओगे। इतना टेस्टी बनता है ये, इतना बढ़िया बनता है। तो आप ज़रूर बनाइए और आप देखते रहिए, पूरी तरीके से वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको बनाना है। जैसे ही दूध 1.5 केजी के करीब रह गया, तब आपको इसके अंदर 50 ग्राम घी डालना है। 100 ग्राम घी लिया हमने, 50 ग्राम यानी कि आधा घी डालना है इसके अंदर, ताकि ये दूध हमारा जल्दी मावे के रूप में कन्वर्ट हो जाए और जल्दी इसका मावा बन जाए और उसमें दाना भी अच्छा पड़ जाए। तो चलिए देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, दाने दाने भी आपको दिख रहे होंगे। घी जो छोटे दाने होते हैं ना, उनको अंदर ही अंदर जला के उनको और बड़ा कर देता है और उसको जलाता रहता है अंदर ही अंदर, उनको पूरी तरीके से अपने कवर में रखता है। तो देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए प्लीज़। अब आपको क्या करना है, इसको लगातार हिलाते रहना है, क्योंकि गाढ़ा हो चुका है, अब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको कंटिन्यू इसको हिलाते रहना है, लगातार हिलाते रहना है, बीच में छोड़ के कहीं नहीं जाना है। और एक जब तक मावा बन रहा हो, जब तक आपको कम गैस करके छोड़ना नहीं है, नहीं तो मावा पीला हो जाएगा और इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तेज़ आंच पे ही मावा बनाना है आपको, इसको हिलाते हिलाते। देखिए कितनी इस तरीके से इतना गाढ़ा हो चुका है अब ये। तो चलिए अभी तक और गाढ़ा होएगा ये, अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो देखिए अब इतना गाढ़ा हो चुका है ये, आप इस तरीके से हिलाते रहिए, लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप प्लीज़ इसको बीच बीच में छोड़ना नहीं है, पूरी तरीके से अब इसको हिलाते रहना है। अभी जो स्टेप है सारे वो अभी आएंगे। देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अब हमारे पास ये गाढ़ा हो चुका है पूरी तरीके से, करीबन 700 ग्राम 750 ग्राम बचा है ये। तो मैंने चीनी, हमारे पास जो 150 ग्राम जो चीनी थी वो इसके अंदर
डाल दी है मैंने। अब ये मावा बन चुका है पूरी तरीके से, तब मैंने चीनी डाली है। तो अब हमको क्या करना है, इस चीनी को धीरे धीरे हिलाना है। गैस को धीमी आंच पे कर लेना है चीनी डालते ही। गैस को मैंने धीमी आंच पे कर लिया। धीरे धीरे जब तक ये चीनी गल नहीं जाती मावे के अंदर पूरी तरीके से, तब तक हमको धीरे धीरे इसको हिलाना है। तेज नहीं हिलाना है, नहीं तो ये दाने इसके मर जाएंगे। जो इसके अंदर जो दाने पड़ते हैं ना, वो बिल्कुल मर जाएंगे और इसी चीनी से और भी बढ़िया दाने रहेंगे। वो धीरे धीरे हिलाना है आपको इस तरीके से। अब चीनी जैसे ही गल गई तो मैंने वो घी जो हमारे पास 50 ग्राम बचा था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब हमको ये करना है कि गैस को तेज कर लीजिए वापस और इस जल्दी से चम्मच को हिलाइए। इस घी को इतना मिला लीजिए ताकि मावे के अंदर घी ऐसे मिल जाए कि पता ही ना लगे। अब अगर आप एक बूंद भी ये बाहर डालोगे, ठंडा कर लोगे, तो पूरी तरीके से ये आपको जम के तैयार हो जाएगा। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और उसको तेज गैस पे उबाली लेके उस हॉट केस के अंदर डाल दिया है। तुरंत डाल देना है आपको उस हॉट केस के अंदर। हॉट केस के अंदर डाल दिया, जल्दी से आपको ढक्कन लगा लेना है इसके ऊपर। और अब आपको क्या करना है, अब ये करना है कि इसको ऐसी जगह पर रखिए जहां पे ये गर्म रहे, हवा ना लगे। जैसे ड्रॉर में रख दीजिए, बंद ओवन में रख दीजिए, बंद माइक्रोवेव में रख दीजिए, 4 घंटे के लिए रख दीजिए। तो चलिए 4 घंटे बाद, 4 घंटे रखने के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। पूरी तरीके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये पूरी तरीके से जम चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो चलिए एक चक्कू लेते हैं हम और चक्कू से इसको चारों तरफ से मैं इसके चक्कू घुमा देता हूं। देखिए कितना शानदार कलर आया है। चारों तरफ इसके इस तरीके से चाकू आपको घुमा देना है ताकि ये आराम से निकल जाए। वैसे तो घी लगाया हुआ है हॉट केस के अंदर। देखिए अब मैं दोनों हाथों से इसको इस तरीके से करूंगा ताकि अपनी जगह छोड़ दे और आसानी से निकल जाए इस तरीके से। जब ये जगह छोड़ेगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा हाथ के अंदर कि हाँ इसने जगह छोड़ दी है। तो चलिए अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर उल्टा कर देता हूँ। प्लेट ली है मैंने। देखिए क्या शानदार अलवर का मावा बना है और सॉफ्ट भी है, बहुत ही टेस्टी भी है। मैं तो कहता हूँ अगर आप लाइक करना भूल गए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी हर आने वाली रेसिपी अगर आपको देखनी हो तो आप बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए कितना शानदार अलवर का मावा बना है, यानी कि मिल्क केक बना है। एक बार इसको अगर आप खा लोगे, देखिए वाह, खाने का मन कर रहा है ना। हाँ तो चलिए ज़रूर बना के खाइए, इसीलिए बताया मैंने, बहुत ही आसान तरीका है। अब आप इसको किसी भी शेप में काट लीजिए जो आपको शेप पसंद हो। बहुत ही सॉफ्ट बना है ये, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। डिजर्ट में परोसिए, किसी भी समय परोसिए, किसी भी समय खाइए, किसी भी समय बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खूब बनाइए, खूब खाइए, क्योंकि घर में बनी हुई चीज़ है, कोई टेंशन नहीं है और प्योर दूध की बनी हुई है। तो चलिए हमारे पास जो इलायची थी वो हम डाल देते हैं इसके अंदर। बिल्कुल देखिए कितना अंदर से ब्राउन हो चुका है, इसीलिए मैंने हॉट केस लिया था तो ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए और हमें कपड़े उपड़े लगाने की ज़रूरत ना रहे और हॉट केस में ही हो जाए। बनाते रहिए, खाते रहिए, बताते रहिए।